10 लोग इन्फेक्टेड पाए गए हैं। और इसके आगे की क्या कैसी लड़ाई है लग रही है? अधिकतर जैसे इसका जो परसेंटेज है इससे ऊपर भी जा सकता है सर आने वाले समय में, क्या लगता है? जी देखिए, बहुत सारे लोग हम सब आप देख रहे हैं, हज़ारों की संख्या में लोग जो जनपद के अपने घरों के हैं, अपने लोग हैं, वो वापस कि अपने घर पर आ जाएंगे तो सुरक्षा का अभाव है, अपने लोगों के बीच में रहेंगे, इसलिए बड़े पैमाने पर आ रहे हैं और आएंगे। और निश्चित ही जो उसमें से कंटेमिनेटेड होंगे, पहले से ऐसे जगहों से भी आ रहे हैं, तो ये संभावना है कि वो लोग कंटेमिनेटेड लोग भी संख्या बढ़े। आज भी 3 ट्रेन आई है, 50-60 बसें आ रही हैं, और इससे घर की वापसी रोक देना ये संभव नहीं है। जो संभव है इन सारी परिस्थितियों में वो ये है कि हम उन लोगों को प्रभावी रूप से क्वारंटाइन रखें, जिससे अगर इनमें से कुछ लोग इन्फेक्टेड हैं तो वो इन्फेक्शन वहीं तक सीमित रह जाए, और जिस भी किसी स्टेज पर अगर वो लक्षण प्रकट होते हैं या कहीं से पता चलता है तो उनको फिर आइसोलेट किया जा सकता है। 100 आदमी भी अगर पॉजिटिव मिल जाए, आइडेंटिफाई हो जाए और उनको आइसोलेट करके और कंटेन कर दिया जाए, ये ज़्यादा बेहतर विकल्प है इसकी तुलना में कि 10 आदमी आए और फ्रीली घूम रहे हैं और लाखों में पहुंचा दें। तो हम लोगों का फोकस 2 चीज़ों पर है कि ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट ट्रेसिंग करके जो भी पॉजिटिव मिल रहे हैं उनको तत्काल पता किया जाए, उनका कांटेक्ट ट्रेसिंग करके पॉजिटिव नेगेटिव, और उनको ले करके हॉस्पिटल में प्रॉपर सुविधा मुहैया करके रखा जाए उनको। और दूसरा, चूँकि बिना लक्षण के भी काफ़ी लोग पॉजिटिव आए हैं, 10 में 9 बिना लक्षण वाले हैं, इसलिए हर बाहर से आदमी आने वाला आदमी 200% क्वारंटाइन रहे, क्योंकि क्वारंटाइन रहना ही, आइसोलेट रहना ही इस रोग को फैलने के लिए एकमात्र विकल्प है। सर निसंदेह प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बावजूद एक चीज़ बताइए, जो ओवरलोड हो रहा है बलिया पे, गाज़ियाबाद से ट्रेन आती है, दिल्ली से आती है, चंडीगढ़ से आती है, बंदा होता है मुरादाबाद का, फिर बलिया आता है, फिर बलिया के बाद मुरादाबाद जाता है, फतेहगढ़ जाता है, तो ये उधर ही ड्रॉप करते, तो ये जो ओवरलोड जो बलिया पर हमारे है वो नहीं हो गया। इसके लिए कुछ ऐसा है कि आप क्या सोचा इसका विकल्प कुछ हो सकता है? देखिए, ये एक सिस्टम और आकस्मिकता की स्थिति है। जहाँ तक मैं मानता हूँ, अगर ओवरलोड है तो ये केवल बलिया पर नहीं, जहाँ जहाँ भी ट्रेनें आ रही हैं उन सब जगह की यही स्थिति है। हालांकि प्रयास और कम्युनिकेशन स्टेट की तरफ से उन स्टेट मशीनरी को भी किया जा रहा है कि जहाँ के लिए ट्रेन जा रही है अधिक से अधिक उसी मंडल के ज़िले के लोगों को वहाँ चढ़ाएं। बट प्रैक्टिकली जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ, शायद ये होता होगा वहाँ कि एक ट्रेन जा रही है और वहाँ बड़ी भारी संख्या में, चाहे वो बरेली का भी आदमी हो, उसको लग रहा है कि बलिया की ट्रेन हमको मिल गई तो हम बलिया आ जाएंगे, तो वहाँ से किसी न किसी तरह से बरेली अपने घरों की तरफ चले जाए। तो ये अपने घर के लिए अपेक्षा है, तो ये व्यवस्था एक करनी पड़ेगी। मार्केट की क्या स्थिति रहेगी सर? आखिरी क्वेश्चन है, इन्फेक्टेड होना अपनी जगह है, लेकिन कोई बड़ा हादसा ना हो, कोई एक्सपायर ना हो, इसके लिए सर जो MBBS डॉक्टर वगैरह जो पेशे रखे गए हैं उनकी देख में क्या वो सही से सब चीज़ें उपलब्ध हैं? जो इन्फेक्टेड लोग अभी जो आइसोलेट करके हॉस्पिटल रखे गए सेंटर पे जो रखे गए, हाँ सर उनके बारे में बताएं, उनका इलाज के बारे में कैसे इलाज चल रहा है, प्रॉपर क्या उनके लिए देखिए, सर्वेन जी L1 फैसिलिटी हम लोगों की बसंतपुर CHC में बनाई गई है, और वो बहुत पहले ही उसमें जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके पाइपलाइन तक, वेंटिलेटर और सारी चीज़ें जो होनी चाहिए, वो सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने पहले ही कर रखी हैं।
और कई बार उसका भ्रमण भी किया जा चुका है। उसमें बेसिक और सबसे बड़ी व्यवस्था यही है कि वो आइसोलेट रहें, मेडिकेटेड भोजन करें और जो उनका ध्यान दिया जा सकता है मेडिकल की टीम के द्वारा वो सारा ध्यान दिया जाए। डॉक्टर्स और पूरी 25-26 लोगों की टीम वहाँ मुस्तैद है और वो डॉक्टर्स भी और पूरी टीम वहीं रह भी रही है कि उनसे कहीं इन्फेक्शन और दूर ना जाए। वो खुद अपने भी बचे रहें और हम और आप भी बचे रहें कि हम जो कहें वो आपके माध्यम से सब तक पहुंच सके और आपके माध्यम से सब लोगों की बात हमारे पास। सर अचानक अगर सर इंक्रीज होते हैं इन्फेक्टेड लोग तो क्या उनके लिए भी वहाँ पे अलग से बेड वगैरह सारी व्यवस्था की गई? बिल्कुल 30 बेड का एक और ये 30 बेड का है फैसिलिटी, 30 बेड का एक और L1 फैसिलिटी है और 100 बेड का एक L1 अटैच फैसिलिटी तैयार है। सर बाजार की 60 लोग तक हम लोग अभी ले सकने की। सर बाजार की क्या स्थिति है? स्टेटमेंट आया है किसका? अवनीश अवस्थी सर का भी स्टेटमेंट आया है कि सड़कों पे मजदूर को रोका जाए, न चले। इसके बावजूद भी देखा जा रहा है मऊ से लोग पैदल आ रहे हैं, आजमगढ़ से लोग भी पैदल आ रहे हैं और अवनीश जी का एक स्टेटमेंट ये भी है अगर कोई मिलता है तो उनको खाना सही ढंग से दिया जाए। तो कम से कम एज आप डीएम बलिया हैं, एक अच्छे अधिकारी हैं, तो कम से कम अगर मजदूर कोई ऐसा आता है तो कम से कम वो आपके जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनको देखें, रोकें, उनको खाना सर ठीक से देखें। सर इसके बारे में क्या? जी सरवन जी, बिल्कुल आपका कहना सही है। शासन का ये निर्देश है और इस निर्देश के क्रम में आज से सभी जनपदों में ये व्यवस्था शुरू की गई है। मऊ से भी 5-6 बसेस से उन्होंने अपनी सीमा में छोड़ा है और हम लोग भी उनको कंटेन किए हैं वही रसड़ा में ही एंट्री पॉइंट पर और वहाँ रोक करके और उनको खाने पीने की व्यवस्था करने के बाद बसेस भी उपलब्ध कराई जा रही। प्राइवेट बसों को हम लोगों ने अधिग्रहित किया है और आज से ये व्यवस्था शुरू है। कहीं भी आज के बाद से आपको इस तरह की व्यवस्था नहीं दिखेगी कि सड़कों पर लोग चले जा रहे हैं पैदल। जो भी जाएंगे इस सीमा के भीतर, जनपद की सीमा के भीतर बसेस से प्रॉपर पानी, खाना, चेकिंग करा कर। सर मार्केट की क्या स्थिति रहेगी? सर थैंक यू। सर मार्केट की स्थिति क्या रहेगी? मार्केट की स्थिति क्या रहेगी सर? उसी तरह खुलेगी क्या चाह रहे हैं? मार्केट उसी तरह खुलेगी या मार्केट कंटेनमेंट जोन में अभी जो निर्देश हैं वो कंटेनमेंट जोन में पूरी तरीके से बंद करने के हैं। जो 6 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं उसमें, लेकिन अगर केसेस की संख्या ऐसे बढ़ी और ज़रूरत महसूस हुई और देखा गया कि यही ज़रूरी है तो फिर से रिवर्ट बैक होने की भी संभावना है, क्योंकि ऑलरेडी हम एकाएक 9 केसेज आने के बाद कब रेड जोन में आ जाएं ये कहा नहीं जा सकता। थैंक यू।